Hey, hello everyone. I am Bharti and welcome back to my channel Learn with Bharti. सो गाइस आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेली डोज ऑफ वोकेबलरी का सेशन नंबर 4। होप सो जो प्रीवियस सेशंस हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहे होंगे, आप लोग बहुत बेनिफिट ले रहे होंगे उनका। देखिए दोस्तों, इन सेशंस में हम बेसिकली वो सभी वर्ड्स को इंक्लूड कर रहे हैं जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जितने भी हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, सीएचएसएल, एमटीएस, टीचिंग, इन सब में बार बार रिपीट हुए हैं। एंड आई एम टेलिंग यू कि देखिए जो निमोनिक्स मेथड होता है वो बेस्ट मेथड है, या रूट वर्ड मेथड बेस्ट मेथड है किसी भी वर्ड को लॉन्ग टर्म तक याद रखने का। नॉर्मली अगर आप वोकेबलरीज को रटेंगे तो आप उनको 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 मंथ के बाद उनको भूल जाएंगे, रिटेन नहीं कर पाएंगे। बट आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द बेस्ट मेथड कि आप वर्ड्स को लंबे समय तक याद कर पाएंगे। और इवन आई एम गिविंग यू द गारंटी कि अगर आप इस मेथड से वर्ड्स को याद करते रहेंगे, डेली रिवाइज करते रहेंगे, तो आप एग्ज़ाम में 100% वर्ड्स को करके आएंगे। आपको 100% वर्ड्स एग्ज़ाम में क्लिक करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ सेशन से आप लोग जुड़े रहें, डेली सेशंस को देखते रहें। इट्स नॉट अ बिग डील। 10 to 12 मिनट्स का सेशन होता है। 10 to 12 मिनट्स हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो डेली सेशंस को देखें, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद इनको रिवाइज करते रहें ताकि चीज़ें आपको और ज़्यादा अच्छे से लर्न हो जाएं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज का हमारा जो पहला वर्ड है दैट इज़ इनॉक्यूस। ठीक है, इनॉक्यूस का मतलब होता है हार्मलेस, मतलब कि जो कि नुकसानदायक ना हो। या हम बोल सकते हैं प्रोड्यूसिंग नो इंजरी, जो कि किसी तरह की कोई इंजरी ना प्रोड्यूस करे, मतलब एक तरह से हार्मलेस हो। और गाइज एक ये बहुत अच्छा वर्ड है बेनिग्न। ये दोनों ही वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनॉक्यूस एंड बेनिग्न, और दोनों का मतलब ही होता है हार्मलेस। ये दोनों ही पॉजिटिव कंटेक्स्ट में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि इनॉक्यूस वाटर, पानी क्या होता है, वो हार्मलेस होता है हमारे लिए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं और द वाटर इज़ इनॉक्यूस, मतलब पानी हार्मलेस है, या फिर ये भी बोल सकते हैं इनॉक्यूस वाटर। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ ही टोल्ड अ फ्यू इनॉक्यूस जोक्स। देखिए जनरली क्या होता है ना, कई बार कुछ लोग जो है ना जोक्स की फॉर्म में किसी की पर्सनालिटी को मतलब व्यंग कसते हैं उस पर। ठीक है ना, उसको हार्म पहुंचाते हैं, उसकी पर्सनालिटी को टोंट मारते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, ही टोल्ड अ फ्यू इनॉक्यूस जोक्स, मतलब उसने कुछ हार्मलेस जोक्स बताए। कैसे जोक्स, जो किसी की पर्सनालिटी को डैमेज ना करे, ऐसे जोक्स उसने बताए। तो इनॉक्यूस जोक्स यहाँ पे पॉजिटिव कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ है। तो समझ आ गया ये। अब इसको याद कैसे करें, देखिए स्पेलिंग से ही देखिए। इनऑक्यूस, तो स्टार्टिंग में INNO, आप इसको इनो से रिलेट कर सकते हैं, है ना। प्रोनाउंस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, इनो। इनॉक्यूस में इनो, तो इनो हमारे लिए क्या होता है, वो हार्मलेस होता है, हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इनॉक्यूस को याद करेंगे इनो से रिलेट करके। इनो हमें हार्म नहीं पहुंचाता है, तो इनॉक्यूस का मतलब हो गया हमारे यहाँ पे हार्मलेस। ठीक है, इजी था, याद रह जाएगा। नाउ द सेकेंड वर्ड इज़ डेफर। देखिए डेफर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पोस्टपोन करना या फिर डिले करना। ठीक है ना, और या फिर एक दूसरे कंटेक्स्ट में भी ये हमारा यूज़ होता है, टू डेलीगेट टू अनदर। डेलीगेशन का मतलब होता है कि किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी को डेलीगेट कर देना, किसी और व्यक्ति को मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी दे देना। जैसे कि जॉब पे जब हम लोग छुट्टी पे जाता है कोई भी, तो वो अपनी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसको किसी दूसरे स्टाफ को क्या करता है, डेलीगेट करके जाता है, मतलब कि उसको सौंप के जाता है। तो डेफर का एक ये भी मतलब होता है। ठीक है, तो डेफर के 2 मतलब समझ आ गए। एक तो पोस्टपोन, मतलब डिले करना किसी चीज़ को, एंड सेकंड कंटेक्स्ट क्या है हमारा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या करना, डेलीगेट करना, किसी को सौंप देना। एग्जाम्पल देखिए, ही डेफर्ड हिज मीटिंग फॉर टुमारो। उसने अपनी मीटिंग्स को टुमारो के लिए क्या कर दिया, कल के लिए पोस्टपोन कर दिया या फिर डिले कर दिया। एंड सेकंड कंटेक्स्ट में देखिए, ही कुड डेफर हिज जॉब टू नो वन। वो अपनी जॉब को किसी और को डेलीगेट मतलब डेफर नहीं कर सकता।
किसी और को नहीं सौंप सकता। तो दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए। अब इसको देखिए याद कैसे करें। इसको प्रोनाउंस करके देखिए डेफर। डेफर को हम डफर से रिलेट कर सकते हैं। जो डफर कोई भी इंसान होगा, उसको अगर हम गाइस कोई भी काम देते हैं तो ऑब्वियसली वो इतना स्मार्ट नहीं है, डफर है, तो वो उस काम को जल्दी नहीं करेगा, उसको डिले करेगा, मतलब देरी से करेगा। तो डेफर मतलब डफर, और डफर किसी भी काम को क्या करता है, पोस्टपोन करता है या फिर डिले करता है। तो याद रह जाएगा, इस पिक्चर से आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज हेल्ड। हेल्ड का मतलब क्या होता है, टू ग्रीट या फिर वेलकम, ठीक है ना, किसी को ग्रीट करना, वेलकम करना। दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वर्ड। एग्जाम्पल देखिए, रिटर्निंग सोल्जर्स हेल्ड विद परेड्स। जो सोल्जर्स हमारे रिटर्न होके आए थे, हो सकता है कोई वॉर है उसको जीत के आए थे, तो उनको क्या किया गया, परेड के थ्रू ग्रीट किया गया, मतलब हेल्ड किया गया, हेल्ड विद परेड्स। तो परेड ये एक पॉजिटिव वर्ड है, हेल्ड, दैट इज़ वेलकम्ड या फिर ग्रीट। ठीक है, अब इसको याद कैसे करें, देखिए हेल्ड, हेल्ड के फर्स्ट लेटर देखिए HAI, इसको हम हाई से रिलेट कर सकते हैं। जब हम किसी को हाय बोलते हैं तो हाय बोल के हम उसको क्या कर रहे होते हैं, ग्रीट कर रहे होते हैं, राइट। तो उसको हम लोग ऐसे करके हाय से करके रिलेट करके याद कर सकते हैं। हेल्ड में हाय आ गया, एंड हाय से हम क्या करते हैं, किसी को भी ग्रीट करते हैं, वेलकम करते हैं। तो हेल्ड का मतलब हो गया टू ग्रीट। इजी वर्ड था। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, मतलब बुद्धिमान, या फिर सगैसियस। देखिए दोस्तों, प्रूडेंट और सगैसियस ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। आपको बार बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये देखने को मिल सकते हैं, तो इनको अच्छे से रिमाइंड करिएगा। सगैसियस का मतलब भी आपका वाइज होता है, दोनों पॉजिटिव कंटेक्स्ट में यूज़ किए गए हैं। स्क्रूड का मतलब भी वाइज्ड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, प्रूडेंट एडवाइस, जैसे कि कोई भी सलाह होती है तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रूडेंट एडवाइस, इट्स एन प्रूडेंट एडवाइस, ये एक बुद्धिमानी भरी हुई सलाह है। या फिर प्रूडेंट इन्वेस्टर बोल सकते हैं, जो निवेश करता है किसी भी चीज़ में, इन्वेस्टर उसको बोलते हैं। मतलब प्रूडेंट इन्वेस्टर मीन्स बुद्धिमान इन्वेस्टर, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही ऑलवेज लिसन्ड टू हर प्रूडेंट एडवाइस। वो हमेशा उसकी बुद्धिमानी भरी एडवाइस को सुनता है, ठीक है। तो प्रूडेंट याद हो गया। अब इसको रिलेट कैसे करें दोस्तों, देखिए प्रूडेंट बोलने से किससे रिलेट कर सकते हैं, स्टूडेंट, सेम से लग रहे हैं। और स्टूडेंट क्या होते हैं, जर्नली हमारे वाइज होते हैं, बुद्धिमानी होते हैं ज़्यादातर बच्चे, ठीक है। तो प्रूडेंट को स्टूडेंट से रिलेट कीजिए। स्टूडेंट क्या होते हैं, वाइज, तो प्रूडेंट का मतलब हो गया वाइज। और सगैशियस को ज़रूर याद रखिएगा, उसका मतलब भी क्या होता है, वाइज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब क्या होता है, हेट, घृणा करना किसी चीज़ से। एग्जाम्पल देखिए, ही डिटेस्टेड ही डिटेस्टेड पॉलिटिक्स। वो क्या है, पॉलिटिक्स से घृणा करता है, ठीक है। सेकंड है, दे सीम टू ट्रूली डिटेस्ट ईच अदर। ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे से सच में घृणा करते हैं, ठीक है। तो कितना अच्छा वर्ड है, देखिए हेट की जगह आप डिटेस्टेड वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अपनी कम्युनिकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। किसी को अगर बोलेंगे तो बहुत अच्छा आपका इंप्रेशन एक जाएगा कि यार इसको बहुत अच्छी वोकैबुलरी शायद आती है, ठीक है ना। तो देखिए कितना इम्पैक्ट होता है वोकैबुलरी का। तो इसको याद कैसे करें, देखिए रिलेट कैसे करें, डी टेस्ट, इसको आप कर सकते हो दे टेस्ट। जब भी कोई बच्चे को टेस्ट देने के लिए बोला जाता है तो ऑब्वियसली वो नहीं देना चाहता है और क्या करता है, उससे हेट करने लग जाता है। तो दे टेस्ट से आप इसको कर सकते हो, टेस्ट देने से क्या करते हैं, हेट करते हैं। तो डिटेस्ट मीन्स हेट, घृणा करना। पिक्चर में देखिए, रिलेट करके याद कर सकते हैं, इजी था। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉमली या फिर आप बोल सकते हो एस्थेटिक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अगेन अच्छे से इसको रिमाइंड करिएगा, बहुत बार आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो एस्थेटिक या फिर कॉमली का मतलब होता है अट्रैक्टिव, ठीक है, या फिर हैविंग अ प्लीजेंट अपीयरेंस,
बहुत अच्छी मतलब अपीयरेंस होना, अट्रैक्ट करना किसी चीज़ को, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, अ कॉमली यंग वुमन, ठीक है ना, एक जवान औरत जो होती है वो अट्रैक्टिव होती है जनरली, तो हम बोल सकते हैं अट्रैक्टिव की जगह यूज़ कर लीजिए कॉमली, अ कॉमली यंग वुमन, ठीक है ना, एक अट्रैक्टिव यंग वुमन। सेकंड है, दे ऑब्जर्व दैट एवरीथिंग इनसाइड द रूम वॉज नीट एंड कॉमली। उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो भी कुछ रूम के अंदर था वो बहुत ही साफ सुथरा और कैसा था, अट्रैक्टिव था, ठीक है। तो कॉमले याद हो गया आपको, या फिर एस्थेटिक भी बोल सकते हैं, दैट इज़ अट्रैक्टिव। इसको याद कैसे करें, देखिए कॉमले से आप कोमल से रिलेट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ कोमल होती है, जैसे लड़कियां जनरली क्या होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं, कोमल होती हैं, तो वो अट्रैक्टिव भी होती हैं, ठीक है। तो कोमले मीन्स कोमल, और कोई भी कोमल चीज़ क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रम्पी, ठीक है। ग्रम्पी का मतलब क्या होता है, बैड टेम्पर्ड या फिर इरिटेबल, बहुत ही जो हमें इरिटेट करती है चीज़, या फिर क्रैंकी वर्ड भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंस देता है ग्रम्पी, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज फीलिंग ग्रम्पी आफ्टर माई लॉन्ग फ्लाइट। मतलब कोई बंदा था जब वो काफ़ी देर तक फ़्लाइट में ट्रैवल करके आया तो वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहा था, इरिटेटेड फील कर रहा था, मतलब ग्रम्पी फील कर रहा था। आई वॉज फीलिंग ग्रम्पी, ठीक है। इसको याद कैसे रखें, रिलेट कीजिए। देखिए स्पेलिंग में देखिए, ग्रम्पी, ग्रम मतलब गरम, पी मतलब पीना, तो गरम पी। जब हम चाय को, जो गर्मा गर्म चाय होती है, जब हम उसको गरम गरम चाय को जल्दी से एक सिप लेके पीते हैं तो क्या होता है, हमारी जो टंग है वो जल जाती है और हम क्या होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, ग्रम्पी मतलब किसी चीज़ को गर्म पीने से क्या होता है, हम लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो याद रह जाएगा, बहुत ही ईजी वर्ड था ये भी। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्डुअस। ये भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है, आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। देखिए आर्डुअस का मतलब होता है हार्ड, या फिर हम बोल सकते हैं डिफ़िकल्ट या चैलेंजिंग, कोई भी चीज़ जो मुश्किल होती है करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, एन आर्डुअस टास्क, ऐसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी काम जो कि कठिन होता है, मुश्किल होता है, तो हम उसको बोल सकते हैं इट्स एन आर्डुअस टास्क, ये एक मुश्किल काम है, चैलेंजिंग काम है। या फिर हम बोल सकते हैं एन आर्डुअस पाथ, ये रास्ता बहुत ही चैलेंज से भरा हुआ है। जैसे जब ट्रैकिंग पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ जो रास्ता होता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, चैलेंज से भरा हुआ होता है तो वहाँ हम बोल सकते हैं सॉरी, तो वहाँ हम बोल सकते हैं एन आर्डुअस पाथ। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही वेंट थ्रू अ लॉन्ग एंड आर्डुअस ट्रेनिंग प्रोग्राम। वो बहुत ही एक लंबी और बहुत ही चैलेंजिंग या फिर डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरा, ठीक है। अच्छा वर्ड है ये भी, इसको याद कैसे रखें, रिलेट कैसे करें, देखिए आर्डुअस, ठीक है। आर्ड से आप हार्ड प्रोनाउंस कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। कोई भी हार्ड चीज़ होती है वो क्या होती है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है उसको ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए। तो आर्डुअस मतलब हार्ड, कोई भी हार्ड चीज़ कैसी होती है, डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। तो ये याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है बिगनिंग, दैट इज़ शुरुआत, स्टार्टिंग, या हम बोल सकते हैं कमेंसमेंट। कमेंसमेंट भी अच्छा वर्ड है, आपने बहुत जगह सुना होगा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस की शुरुआत, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, I will assist you at every stage from inception to completion। मतलब मैं आपको असिस्ट करूँगा एवरी स्टेज, हर स्टेज में, कहाँ से, फ्रॉम इंसेप्शन मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कंप्लीशन तक। तो कितना अच्छा वर्ड है, स्टार्टिंग के लिए आप एक नया वर्ड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ इंसेप्शन, ठीक है। अब इसको रिलेट कैसे करें, देखिए इंसेप्शन को हम लोग रिलेट कर सकते हैं रिसेप्शन, थोड़ा सा कर रहे हैं ना रिलेट, इंसेप्शन मतलब रिसेप्शन। रिसेप्शन क्या होता है, किसी भी ऑफिस का या किसी भी कंपनी का या कहीं का भी रिसेप्शन बिल्कुल बिगनिंग में होता है, ठीक है ना। तो इंसेप्शन मीन्स रिसेप्शन, रिसेप्शन कहाँ होता है, बिगनिंग में, तो इंसेप्शन का मतलब हो गया बिगनिंग, स्टार्टिंग।
ठीक है ना, इजी था, याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा और लास्ट वर्ड है आज के सेशन का, दैट इज़ मोरोज। मोरोज का मतलब होता है दोस्तों सैड, दुखी, या फिर चीयरलेस। चीयरफुल मतलब खुश और चीयरलेस मतलब दुखी। डिप्रेसिव भी बोल सकते हैं या फिर ग्लूमी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल देखिए, ही बिकेम मोरोज एंड वुड नॉट टॉक टू एनीवन, मतलब वो उदास हो गया और उसने किसी से भी बात नहीं की, ठीक है ना। तो इसको रिलेट कैसे करेंगे, देखिए स्पेलिंग में देखिए, मोरोज। रोज़ तो आपको पता है फूल, गुलाब का फूल। मोरोज मतलब माई रोज से कर लीजिए। जब कोई किसी भी लड़की की गर्लफ्रेंड होती है, जब उसका रोज़ उसका बॉयफ्रेंड किसी दूसरी लड़की को दे देगा, मतलब माई रोज़, मेरा रोज़ किसी और लड़की को दे दिया, तो वो गर्लफ्रेंड जो थी उसकी क्या हो जाएगी, उदास हो जाएगी, बहुत सैड हो जाएगी। तो मो रोज़ को याद कर लीजिए, माई रोज़ मतलब मेरा रोज़ किसी और को दे दिया तुमने, तो ऑब्वियसली वो सैड होके बोलेगी ये बात। तो इससे याद रहे, बहुत फ़नी है ना। बट पता है क्या, कई बार एग्ज़ाम में क्या होता है ना, ये फ़नी चीज़ें ही हमें एकदम से ऐसे क्लिक करती हैं। तो इसीलिए चीज़ों को रिलेट करके याद करना बहुत लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहता है, और यही मेथड बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड होता है गाइस। इसके अलावा कोई ऐसा मेथड नहीं है जो कि आपको लॉन्ग टर्म तक आपको रिटेन करा सके वर्ड्स को, ठीक है। तो इसी पे फोकस कीजिए। तो ठीक है, मोरोज का मतलब हो गया सैड, समझ आ गया कैसे इसको याद करना है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वर्ड्स भी अच्छे से याद हो गए होंगे। सो प्लीज़ सभी सेशंस को डेली देखिए, उनको डेफिनेट टाइम इंटरवल पे उनको रिवाइज़ करते रहें, डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो गाइस, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस टाइमली आप लोगों तक पहुंच सके। चैनल का नाम तो आपको पता ही होगा, लर्न विद भारती। और कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे बताइए कि कुछ और एडिशन हम लोग कर सकते हैं, आप लोगों को कैसा समझ में आ रहा है, अच्छी लग रही हैं कि नहीं वीडियोस। और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि जो भी नीडी हैं, ठीक है ना, जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत है, जो हिंदी मीडियम से बच्चे हैं, जिनको डिफ़िकल्टी आती है बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी को लर्न करने में, तो प्लीज़ उनको शेयर कीजिए वीडियो, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है गाइज़। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, ओके, बाय बाय।